This is Manat official YouTube channel. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चंडीगढ़ के अंदर, जिसके जेएसए एंड एएसओ का रिजल्ट है, आपका अनाउंस हो चुका है। इसके बाद स्किल टेस्ट का शेड्यूल है, वो भी आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। तो जेएसए और एएसओ साथ के साथ स्टेनोग्राफर का भी आपको स्किल टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो देखो बच्चों, अप्रैल के अंदर आपका होना है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी क्लर्क का 25 अप्रैल यानी सैटरडे को नेटर के कैंपस के अंदर स्किल टेस्ट। तो इसकी कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या आपको नेसेसिटी है, सारा डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बताने वाली ये रहेगी कि जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि उनको कैसे पता लगेगा कट ऑफ क्या है, उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ स्किल टेस्ट के लिए। क्योंकि जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तो टोटल कैंडिडेट्स जितने अपीयर हुए एग्जामिनेशन में, उनके मार्क्स शेयर किए गए थे। तो पहले हम आपको बता चुके हैं फार्मूले के बेस्ड के हिसाब से आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, वो डिस्कस हम एक वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो अभी आपने करना क्या है कि ऑफिशियल अपनी ईमेल आईडी जो आपने नेटर चंडीगढ़ का जब फॉर्म फिल किया था, रजिस्टर की थी, उस ईमेल आईडी के इनबॉक्स को चेक करो, साथ के साथ स्पैम फोल्डर को भी चेक करो। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुई हो तो ऑफिशियल आपको मेल है वो रिसीव हुई होगी, ठीक है। बट ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आप देखोगे, जैसे मान के चलो जनरल की 2 पोस्टें हैं, तो 2 पोस्टों के लिए 20 या 25 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो अगर आपका रैंक ऑलरेडी 45 है तो आपको क्यों बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक करो। ईमेल आईडी पे अगर आपको इंटीमेशन मिला है स्किल टेस्ट का तो डेफिनेटली आपका क्लियर हुआ है। ये कट ऑफ क्या रही है वो ऑफिशियली देखो डिक्लेयर नहीं होगी अभी ऐसे तो, बट एक आइडिया है जो आपको आपके मेरिट के अकॉर्डिंग ही लग सकता है। तो 25 अप्रैल को होने वाला है आपका ऑडिटोरियम के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद बैच वाइज आप देखोगे आपका डोमेन स्किल टेस्ट होगा। तो 11 से 12 में 20 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 12 से 1 में 20 कैंडिडेट को और 1 से 2 में 10 कैंडिडेट को। तो टोटल आप देखोगे 50 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है। तो आपको पोस्टों का पता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का भी आपको पता लग गया कि 50 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो डेफिनेटली अगर आपका रैंक 50 से मोर देन है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। चलो बाकी इंस्ट्रक्शंस यही हैं। एडमिट कार्ड की कॉपी आपने लेके जानी है। अपने जो सिग्नेचर है अटेंडेंस शीट पे, डीवी पे और स्किल टेस्ट पे वो अलग से आपको प्लेस करने हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगी टाइपिंग के टाइम पे। कंप्यूटर का जो सिस्टम आपको दिया जाएगा आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएं, ये आपको बताना पड़ेगा पहले। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 WPM रहने वाली है, जो इनके एडवर्टाइजमेंट में भी क्लियर था, ठीक है। लॉगिन के बाद मॉक टाइपिंग टेस्ट है वो चल जाएगा और 2 मिनट के अंदर आप अपना कीबोर्ड और की के ऑपरेशंस चेक कर लोगे। और 10 मिनट के जो ब्रेक के बाद में मॉक टेस्ट के बाद में जो है आपका ये होगा। अगर कोई कैंडिडेट की सिस्टम कीज काम नहीं कर रही हैं तो इमीडिएटली आपने रिपोर्ट करना है इन्विजिलेटर को ड्यूरिंग द ब्रेक एंड गेट इट रेक्टिफाइड, ठीक है। द एक्चुअल टाइपिंग इसके बाद होगी ब्रेक टाइम के बाद। 2 मिनट का मॉक रहेगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपने अपने सिस्टम से सहमत है नहीं सहमत है बताना पड़ेगा। और उसके बाद आपका ब्रेक टाइम के बाद में स्किल टेस्ट है जो 10 मिनट में सक्सेसफुली करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो फॉन्ट है वो इंग्लिश यूएस लैंग्वेज रहेगी और फॉन्ट है जो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा। फॉन्ट का साइज 12 रहेगा, ठीक है। चलो आगे इन्फॉर्मेशन है, डू नॉट यूज एनी स्पेशल की एट द टाइम ऑफ द टेस्ट which shall not necessary for typing. Do not type any special character symbol except those mentioned in the displayed text. तो ये क्लियर है, आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाला है पेपर, जो पॉसिबली था। बाकी इससे पहले पेपर टू स्क्रीन हुआ था इनका, ठीक है। तो आज आप देखोगे सॉफ्टवेयर पे होगा, जो आपके लिए एक अच्छी बात है आपके एरर को मिनिमाइज करने के लिए। टाइप वर्ड मेंशन्ड इन द टेक्स्ट विदाउट एनी एरर। व्हेन टाइपिंग अ वर्ड यूज बैक स्पेस की एंड एरो की टू फिक्स द वर्ड विद इन टाइप बॉक्स, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। टाइपिंग टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली अपना सबमिट हो जाएगा, कोई इंटरनेट का एक्सेस नहीं रहेगा उस टाइम पे। टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस ये आपको दिए गए हैं, 10 मिनट में रहेगा। टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे कराया जाएगा, सॉफ्टवेयर ही रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, जो रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इंस्टेंटली। आपको पता लग जाएगा टाइपिंग एरर्स के साथ में। तो कैंडिडेट आर सपोज्ड टू टाइप द टेक्स्ट एक्जैक्टली प्रोवाइडेड इन द गिवन चंक। अब बात आती है क्लियरिटी की, ठीक है। नेट टाइपिंग स्पीड आपकी 30 WPM रहेगी। मैक्सिमम 8% के जो मिस्टेक्स हैं वो अलाउड किए जाते हैं, मेनली देयर बाई
दैट एटलीस्ट 92% एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द टाइपिंग स्पीड। ठीक है, तो 8% के एरर हैं, जो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नेटर चंडीगढ़ के अंदर आपको टाइपिंग फ्री 30 WPM का टाइपिंग टेस्ट है जो पास करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो 40 WPM की स्पीड है, एक आपसे वर्ड गलत हुआ तो 39 हो जाती है, दूसरा वर्ड गलत हुआ 38 हो जाती है। तो एक मिस्टेक पे कोई भी होता है तो 1 WPM सीधा कम हो जाता है। लेकिन इस बार 8% की मिस्टेक्स हैं जो परमिसिबल हैं, जो वेरी गुड चांस है आपके सिलेक्शन की। ठीक है, तो जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड नॉट मच बेटर, अराउंड 35, 36, 38 के आसपास इनकी स्पीड है, उनके लिए बेटर चांस है कि वो 30 की स्पीड अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो। प्रॉपर केयर हैज़ टू बी टेकन वाइल टेकिंग पंक्चुएशन मार्क, रॉन्ग स्पेसिंग और पंक्चुएशन मार्क भी गलती माना जाएगा। कुछ की हैं जो रेलेवेंट नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो वो नॉन फंक्शनल रहेंगी टाइपिंग टेस्ट के दौरान। टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, सारी की सारी चीज़ें हैं, वो आपकी की का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। कोई भी इलीगल कॉम्बिनेशन आपने यूज़ नहीं करना है, विंडो L कंट्रोल Alt डिलीट इस तरह का कुछ भी नहीं दबाना है, क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, वर्ड उन्होंने एज इट इज़ ऐसे ही माना है जैसे 5 कैरेक्टर को वर्ड माना जाता है। पैराग्राफ का जो स्क्रीन है वो 3 लाइंस आपको दिखाई देंगी। जैसे जैसे एग्जैक्टली आप टाइप करते जाओगे उसके बाद वो लाइंस बढ़ती चले जाएंगी। हर एक जो चंक है उसके अंदर आप देखोगे 42 से 44 वर्ड रहने वाले हैं। जब आप 80% का टेक्स्ट कंप्लीट कर दोगे तो आपको एंटर की प्लेस करनी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट चंक ऑफ टेक्स्ट पे जाओगे जब आप 80% कर लोगे। याद रखना इस बात को। ठीक है, देयर इज पेनल्टी फॉर स्किपिंग द वर्ड, अगर वर्ड को स्किप करोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि जितने भी वर्ड वो टाइप करे बिना किसी स्किप के टाइप करे। आपकी है वो यूज़ कर सकते हो आप प्रीवियस लाइन के लिए, पेज अप पेज डाउन की भी यूज़ कर सकते हो आप प्रीवियस या नेक्स्ट चंक ऑफ टेक्स्ट के लिए। चंक का मतलब है 3 लाइनों में आपका जो है पैराग्राफ देगा, और उस पैराग्राफ के अंदर 42 से 44 जो वर्ड हैं वो टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर स्पेस है, नंबर है, लेटर है, पंचुएशन है, एंटर कीज़ है, ऑल कैरेक्टर जितने भी हैं वो ग्रॉस स्पीड आपका कैलकुलेट करेंगे। बट एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा एंटर की आप कोई डालोगे तो वो काउंट नहीं करेंगे, वो मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी फुल मिस्टेक में दी गई हैं। अगर कोई वर्ड आपने मिस कर दिया तो फुल मिस्टेक माना जाएगा, कोई अलग से वर्ड जोड़ दिया तो फुल मिस्टेक माना जाएगा, कोई आपने स्पेलिंग एरर कर दिया, रेपिटेशन कर दिया, ओमिशन कर दिया तो भी माना जाएगा। ठीक है, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल लिखना है और आपने लिख दिया आई शैल बी ग्रेटफुल, तो एक शैल जो एक्स्ट्रा है वो आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। इनकम्प्लीट कोई भी वर्ड है वो भी मिस्टेक होगा। पंक्चुएशन एरर्स, पैराग्राफ एरर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी मिस्टेक्स मानी जाएंगी। ठीक है, हाफ मिस्टेक के अंदर देखते हैं अगर स्पेस की कोई मिस्टेक हो जाती है। मान लो अगर कोई वर्ड में स्पेस है, आपने स्पेस नहीं दिया तो उसको हाफ मिस्टेक मानेंगे। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया, जैसे कोई वर्ड लिखना है आपने न्यू दिल्ली लिखना है तो एन को कैपिटल करना है, अगर आपने कैपिटल नहीं किया, ई को कैपिटल कर दिया तो रॉन्ग कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने जैसे आई होप लिखना था बट उसको होप आई लिख दिया तो भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, जो टाइपिंग की स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो एज इट इज ऐसे काउंट होगी जैसे एसएससी में काउंट होता है। ठीक है, जितने वर्ड आप टाइप करोगे, जितने आप मिस्टेक करोगे, वो माइनस करके आपकी स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, और 10 मिनट्स के अंदर जितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं एग्जैक्ट, उनसे आपके 10 मिनट्स को डिवाइड करके आपकी ग्रॉस स्पीड है जो निकाल ली जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, यानी कि एलडीसी के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, 8% एरर अलाउड है, सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होने वाली है। तो पेपर टू स्क्रीन अगर होती टाइपिंग तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब जो बॉर्डर लाइन पे हैं स्टूडेंट एस्पिरेंट, वो उनके लिए एक बेटर चांस है अगर उनकी रैंक बेटर है तो। बाकी अब बात कर लेते हैं एएसओ के स्किल टेस्ट के बारे में। देखो बच्चों, ये एएसओ के इंस्ट्रक्शंस है, इनका 24 अप्रैल को होने वाला है। 8:30 बजे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो डोमेन टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है, पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में आपका एडमिन टेस्ट होने वाला है 25 नंबर का, और पार्ट 2 में एक्सेल और पावर पॉइंट की प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी आपकी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट है उसके अंदर आप देखोगे नोटिंग होगा, ड्राफ्टिंग होगा, कोई लेटर टाइप करना होगा, या कोई पैसेज है वो टाइप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 10 से 11 आपका रहने वाला है, और पार्ट 2 का जो रहेगा वो 11 से 12 रहेगा।
ठीक है। और टोटल जितने कैंडिडेट्स हैं इसके लिए बुलाए गए हैं 2 पोस्टों के लिए, वो 30 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो 30 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, जिनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। स्किल टेस्ट है वो ऑल कैंडिडेट के लिए होने वाला है। सबको 8:30 बजे रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है, क्योंकि सबसे पहले डीवी होने वाला है और किसी की भी जो कैंडिडेट को 9:30 बजे के बाद अलाउड नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड की कॉपी, अपने ID प्रूफ आपने लेके जाने हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिव रहेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपका टेस्ट के बारे में बताया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, केवल एरर्स के बारे में बताया गया है। पार्ट वर्ड में बताया गया है, ड्राफ्टिंग होगा, नोट बनाना होगा, सर्कुलर या ऑफिस ऑर्डर इशू करने का बनाना होगा। MS वर्ड पावर पॉइंट के प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको कुछ दिया जाएगा जिसके आंसर्स आपने देने होंगे। MS एक्सेल में MS पावर पॉइंट को 1 घंटे के अंदर के ड्यूरेशन में आपको बनाना है। ये क्वेश्चंस देखो एक्सेल में क्या हो सकते हैं, 12.5 नंबर का रहेगा। जैसे अरेंजिंग डाटा इन एप्रोप्रिएट रो एंड कॉलम, न्यूमेरिकल डाटा फॉर्मेटिंग, क्रिएशन ऑफ चार्ट, फाइल प्रोटेक्शन, वर्कबुक शेल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, क्रिएटिंग ऑफ CSV फाइल, एप्लीकेशन ऑफ हेडर फुटर पेज लेआउट टैब फॉर सेटिंग मार्जिंग प्रिंटिंग पर्पज। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आप क्लियर करके जाएं। ठीक है। दूसरा PPT में देखो डिजाइन टेम्पलेट्स, बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ, पिक्चर कैसे, हाइपरलिंक कैसे जोड़ना है पावर पॉइंट के अंदर, चार्ट को कैसे ऐड करना है पावर पॉइंट के अंदर, फॉन्ट का कलर स्कीम ये सब कैसे चेंज करने हैं, ट्रांजिशन कैसे लगाने हैं, स्लाइड में एनिमेशन कैसे लगाना है, तो ये सब कुछ रहेगा। उसके बाद वर्ड या एक्सेल की जो फाइल है उसको फाइल नेम के साथ में सेव करना है। अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो अपने फाइल नेम से सेव करना है। ठीक है, चलो टेस्ट के कंप्लीशन के बाद सॉफ्ट कॉपीज़ और प्रिंट आउट हैं जो ले लिए जाएंगे और कैंडिडेट को साइन करना होगा और सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपके ASO के स्किल टेस्ट से संबंधित। तो जो बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी बच्चों को पता है, इतना इसमें कंफ्यूज मत होना, इजी रहने वाला है। जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उन टॉपिक्स पे आप फोकस करो, बस उससे ज़्यादा आपने नहीं सोचना। ठीक है बच्चों, चलो स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अब बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट्स के स्किल टेस्ट के बारे में, जिनका 25 अप्रैल को होने वाला है 8:30 बजे से। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। टोटल कैंडिडेट्स आप देखोगे तो 28 बच्चों को है जो बुलाया गया है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए। पहले बैच के अंदर 16 बच्चे, दूसरे बैच के अंदर 5 बच्चे और तीसरे बैच के अंदर रहेंगे 7 बच्चे। ठीक है, एडमिट कार्ड की कॉपी और ये सब आपने लेके जाना है। शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक है, पेंसिल है, कंप्यूटर के सिस्टम है, कुछ भी है, वो सब आपको नेटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ टेस्ट, सिग्नेचर ये आपने नोटबुक पे डालना है जो शॉर्ट हैंड की रहेगी। उसके बाद अटेंडेंस शीट में आपने जाना है और ट्रांसक्रिप्शन का जो चीज़ें हैं वो जब इन्विजिलेटर आपको स्टार्ट बोलेगा तब से ही आपने करना है और जब वो स्टॉप बोलेगा तब आपने रुक जाना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेल एंड गुड पता होगा। 80 WPM की स्पीड रहेगी, 10 मिनट के अंदर 800 वर्ड्स की डिक्टेशन होने वाली है। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम 50 मिनट रहेगा। फॉन्ट साइज न्यू रोमन रखना है, 12 का साइज़ रहेगा। स्टॉप होने के बाद आपको फाइल सेव करने के 2 मिनट मिल जाएंगे आप लोगों को। हिंदी के टेस्ट वालों का भी एज इट इज रहेगा, बट उनका ट्रांसक्रिप्शन टाइम 65 मिनट का रहेगा। ठीक है, प्रिंट आउट जो भी है वो आपको कैंडिडेट्स के मिल जाएंगे। प्रिंट आउट है टाइप मटेरियल का, शॉर्ट हैंड नोटबुक साइन जो की है उन्होंने, वो इन्विजिलेटर उनसे ले लेगा जब उनको छोड़ने से पहले बच्चों को एग्ज़ाम से। ठीक है, बाकी एवेल्यूशन करने का आपको सब पता है। फुल मिस्टेक्स का यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद हाफ मिस्टेक्स का आपको दिया गया है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। फिर फॉर्मूला है मिस्टेक परसेंटेज कैलकुलेशन का, तो ये चीज़ आपको दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख लोगे। और जो स्किल टेस्ट है वो आपका 25 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है बच्चों, आप प्रिपरेशन करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आपकी प्रिपरेशन में। ओनली 25 डेज़ यू हैव, 25 दिन के अंदर अंदर आपने कुछ ऐसा करना है। अगर आपकी रैंक बेटर है तो आपका सिलेक्शन 100% होके रहेगा। बाकी कोई डाउट रह जाता है स्किल टेस्ट के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा गिवन है 8307314291। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप तैयारी करते रहें। थैंक यू, सी यू।